नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश बेलवाल, प्रबंधक गायत्री फ्लोर मिल, बेलवाल भोग। साथियों, जैसे कि आपको पहले से मैंने बताया है कि हमारा जो चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके और हम लोगों को रोज़गार शुरू कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस उद्देश्य से हमने ये चैनल बनाया था। इसी कड़ी में कई हमारे व्यूवर्स के द्वारा और कई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा कहा गया कि आटे में जो है मार्जिन्स की बात करते हैं तो कितना मार्जिन इसमें मिलेगा, इसको लेके एक वीडियो बनाइए। कई लोगों के फ़ोन भी आए, तो मुझे लगा कि इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने आज साल के पहले दिन सोचा कि आप लोगों को नव वर्ष की बधाई भी दूँगा और उसके साथ-साथ एक वीडियो बनाऊँगा। सर्वप्रथम तो आपको नए साल की ढेर सारी बधाई है और आपके 2023 में आपके जीवन में नई-नई खुशियाँ आए, नए-नए व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने साथ-साथ लोगों को आप रोज़गार भी दे सकें। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आटे के लिए मार्जिन की बात हम लोग करते हैं और जो भी फ्लोर में लगाना चाहता है उसका एक सबसे पहला जो एक लक्ष्य होता है वो यही जानना चाहता है कि आटे में मार्जिन कितना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम मार्जिन की कैलकुलेशन तभी कर पाएँगे जब हम लोग अपना प्लांट लगाएँगे, क्योंकि हर प्लांट में कैलकुलेशन अलग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो मैं आपको एक वो रेशियो बताना चाह रहा हूँ जो मेरे यहाँ मुझे खर्चे होते हैं और जो जिस हिसाब से मेरे को मार्जिन मिलता है, तो मैं आपको वो बताऊँगा तो ताकि आप उसमें एक थोड़ा-सा आपको एक लाइन मिल जाएगी लगभग क्या मार्जिन होता है। लगभग सारे प्लांटों की अगर बात करें तो लगभग मार्जिन एक सा रहता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं कि कोई प्लांट पे खर्चा किसी चीज़ का कम होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है। तो हम बात करें तो सभी प्लांटों का खर्चा बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन आस-पास ज़रूर होता है। मार्जिन को लेके अगर हम बात करें तो आटे में देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि गेहूँ के रेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जब गेहूँ का रेट थोड़ा-सा कम होता है तो उस वक़्त मार्जिन हमें थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाता है और जब हमें गेहूँ पीक पे होता है, गेहूँ के रेट काफ़ी ऊँचे होते हैं, तो उस वक़्त जो है मार्जिन की रेशियो थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जब हम किसी चीज़ को रेट को लेके जब बात करते हैं, तो जब किसी भी चीज़ की रेट कम होते हैं तो उस वक़्त आप देखिएगा कि मार्जिन का रेशियो बढ़ जाता है और जब किसी चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं, तो उस वक़्त जो है मार्जिन का रेशियो जो है घट जाता है। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि जो मेन आटे का मार्जिन है वो गेहूँ के रेटों को लेके डिपेंड करता है ज़्यादातर और लगभग जो एक्सपेंस होते हैं वो हर प्लांट के आस-पास रहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो इस वक़्त प्रेज़ेंट में अगर हम आज बात करें 1 जनवरी 2023 की, तो आज जो गेहूँ का भाव है लगभग साढ़े 2900 रुपए उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में गेहूँ का भाव है। क्योंकि आप मेरे इस वीडियो को मुझे पता है पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है और हर जगह के रेट गेहूँ के अलग-अलग है। तो मैं आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की कैलकुलेशन आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या रेट है और क्या मार्जिन उस पे आपको इस रेट पे क्या मार्जिन मिल रहा है। देखिए, साढ़े 2900 रुपए गेहूँ का भाव है और जिसमें 45 रुपए का जो खर्चा है वो उस पे बैग का है। बैग यानी जिसमें आटा पैक किया जाता है, क्योंकि वो आटे के बैग की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि बैग एक ऐसा आइटम है बिना उसके हम आटे को पैक ही नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं तो 45 रुपए के 2 बैग उसमें हम इंक्लूड करेंगे तो 2995 रुपए का रेट निकल के आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, 150 रुपए का खर्चा इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी में और जो प्लांट की लेबर है, जो लोडिंग है, जो अनलोडिंग है, लगभग 150 रुपए का बिजली से लेके लेबर से लेके खर्चा हो जाता है। तो जो रेट हमारा निकल के आएगा 2995 और 150 3145 जो है अभी तक की जो कॉस्ट मैंने आपको बताई, जिसमें 45 रुपए का बैग और 150 रुपए हमारा बिजली और लेबर का खर्चा, 3145 रुपए का रेट अभी तक निकल के आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें आटे और चोकर के डिफरेंस की, क्योंकि जब हम आटा बनाते हैं लगभग कम से कम 5% उसमें चोकर भी निकलता है। जब वो चोकर निकलेगा तो उसकी कॉस्ट जो है आटे से कम होती है। जैसे आज बात करें मार्केट में आटा हमारा 33 रुपए जा रहा है तो चोकर की 26 रुपए का रेट है। अगर 26 रुपए का आटा चोकर जा रहा है तो रेट तो 7 रुपए का अंतर है, लेकिन हम एक 5 रुपए का एवरेज मान के चलते हैं जो आटे और चोकर में डिफरेंस के रूप में हमें होता है। तो 5 रुपए का मतलब हो गया 5 पचे 25 रुपए, यानी 25 रुपए इसमें हम जोड़ेंगे आटे और चोकर के डिफरेंस की। और बात करते हैं इसमें वेस्टेज की, तो 1% की वेस्टेज भी गेहूँ में निकल के आती है, क्योंकि गेहूँ जब आता है, कोई गेहूँ थोड़ा बहुत बढ़िया भी होता है, उसमें कुछ वेस्टेज बहुत कम निकलती है, कोई गेहूँ थोड़ा खराब भी होता है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करें, एवरेज करें, तो 1% की वेस्टेज निकलती है। लगभग 30 रुपए का खर्चा जो है आप ये मान के चलिए वेस्टेज में आ जाता है। तो वेस्टेज प्लस 25 रुपए चोकर का डिफरेंस, टोटल 3200 रुपए में आटा हमारा बन के तैयार हो जाता है। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, हल्द्वानी के उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो आटा है आज अगर हमारा 32 रुपए में तैयार हो जाता है, हम अगर बात करें तो कम से कम मार्जिन 1 रुपए किलो का हम लेते हैं।
₹100 कुंटल का अगर हम कहें मार्जिन तो हम ले रहे हैं, और हम आज आटा मार्केट में ₹3300 के रेट में बेच रहे हैं। लेकिन ये रेट जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, ये हल्द्वानी की है। अगर इसकी हम बात करें, गेहूँ कहीं ₹100 ऊपर रेट होगा तो ये कैलकुलेशन सीधे ₹100 ऊपर चली जाएगी, और कहीं गेहूँ रेट कम होगा तो ₹100 उसका जो कैलकुलेशन होगी वो नीचे चली जाएगी। जो बहुत ज़्यादा मार्जिन की बात मैं करूँ तो आटे में मैक्सिमम ₹1 किलो ही मिल पाता है। जो आपने देखा होगा कि किसी भी मिल की बात करें, किसी भी बिज़नेस की बात करें, उसमें मार्जिन का परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं चलता है, यहाँ पर केजी में मार्जिन है। लगभग ₹1 किलो आपको आटे में मार्जिन मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि ये गेहूँ के कैलकुलेशन में बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहीं पर अगर गेहूँ का रेट बहुत डाउन डाउन होता है, जैसे सीज़न की बात करें हम, ₹2200-2300 गेहूँ का रेट रहेगा या ₹2000 रेट रहेगा, तो उस वक़्त मार्जिन ₹100 से हो सकता है ₹150 पहुँच जाए। लेकिन मैक्सिमम जो जो एवरेज अगर पूरे साल का मानेंगे तो हम ₹1 किलो से ऊपर का मार्जिन हमें नहीं मिल पाता। ये एक ऐसा बिज़नेस है, फास्ट मूविंग बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा सेल इसमें मिलती है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको सेल नहीं मिलेगी। अगर आप बढ़िया करके मार्केटिंग करते हैं, अगर अपने प्रोडक्ट को हर जगह, हर रूरल से रूरल एरिया में और शहर शहर के हर स्टोर में आप अपना माल पहुँचाते हैं, तो आपको सेल अच्छी मिलेगी। क्योंकि प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी बिकने वाला प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूँ, इससे ज़्यादा मार्जिन के लिए कुछ लोग इस पे मिलावट का काम करते हैं। आटे में इससे ज़्यादा मार्जिन की बात करता है तो डेफ़िनेटली वो जो है मिक्सिंग करके उसको आगे उसका रेट रिड्यूस करता है, नीचे लेके आता है, क्योंकि बिना मिक्सिंग के रेट कम नहीं हो सकते। जैसे हम आपको बताएँ, बेलवाल भोग की बात करें तो 100% प्योर हम बिना केमिकल और बिना मिलावट का प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना कोई किसी प्रकार की मिलावट डाली जाती है, करी जाती है, जिसके कारण आज उत्तराखंड का एक नंबर 1 ब्रांड के रूप में, आटे के रूप में बेलवाल भोग को जानते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो आप बेलवाल भोग को जानते भी होंगे, और आप अगर बाहर से हैं तो आप कहीं भी उत्तराखंड में देखेंगे, बेलवाल भोग की एक अलग पहचान है, और बेलवाल भोग को क्वालिटी के नाम से ही लोग जानते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आपको खड़े रहना है और मार्केट में अपने ब्रांड को वैल्यू बनानी है और आपको लगातार काम करना है, तो ज़िंदगी में एक चीज़ आप प्रण कर लीजिए, किसी भी व्यवसाय में गलत काम हमें नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, मिलावट नहीं करनी है। अगर हम मिलावट नहीं करते और बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब हम मार्केट में एक बार ब्रांड हमारा खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद वो जो सेल आती है वो कंटिन्यू रहती है और हम परमानेंट बिज़नेस कर पाते हैं। और जो ये शॉर्ट टाइम होता है, अगर हम कुछ मिक्सिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो वो सब जो है एक शॉर्ट टाइम बिज़नेस है। आप 1 साल, 2 साल तो ऐसे करके चला सकते हैं, लेकिन जब उसकी क्वालिटी मार्केट में जाती है, लोग उसमें शिकायत करते हैं, तो उसका ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है, उसके बाद वो माल मार्केट में नहीं बिक पाता। जो हमने अभी आपको ये पूरी कैलकुलेशन आटे की बताई, ये 50 केजी में बताई। 50 केजी आटे में इस टाइम जीएसटी नहीं है, इस वजह से इसकी रेट की रेट ये आ रहे हैं। अगर हम बात करें छोटी पैकिंग की, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, तो इसमें पैकेजिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा और साथ में 5% जीएसटी भी एक्स्ट्रा होगा। देखिए, पहले जो था आटे में टैक्स नहीं था, तो तब जो उस स्थिति में टैक्स नहीं था, लेकिन उस स्थिति में भी जो था, जहाँ पर ब्रांड वैल्यू थी, जिसका ब्रांड था तो उसको 5% जीएसटी पे करना था, जिनका नॉन ब्रांड था उनको जीएसटी नहीं करना था। लेकिन अभी पिछले साल अगस्त में जो है सरकार ने हाँ, 5 केजी, 10 केजी नहीं, 25 केजी से नीचे की सारी पैकिंग में 5% टैक्स लगा दिया। तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन आटे की अभी बताई थी, खर्चे की बताई थी, वो विदाउट जीएसटी और विदाउट छोटी पैकिंग की है। जैसे आप अगर 5 केजी की बात करेंगे, 10 केजी की बात करेंगे, तो जैसे ₹3300 आज आटे का भाव है, तो उसमें 5 केजी का जो कट्टे का अमाउंट होगा वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और 10 केजी का कट्टे का अमाउंट होगा वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। उसके अलावा 5% जीएसटी उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी मेरे पास कॉल्स आती हैं, वो सब ये बात करते हैं कि सर, आटे में मार्जिन कितना होता है? प्लांट कितने का लगता है? देखिए, पहले आप मन बनाइए। मन बनाएँगे तो उसके बाद आपको उसमें शुरुआत करनी है। आपको ये समझना है कि मार्जिन की बात अगर हम करें तो ₹1 किलो से ऊपर आटे का मार्जिन नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है साहब आटे में ₹3 किलो बचता है, ₹2 किलो बचता है, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। और जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि यार, हमें तो बताया था ₹2 किलो मिलेगा, ₹3 किलो मिलेगा, और आज आटे में हमें ₹1 मिल रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लांट चला रहा हूँ, और लगभग 2014 से मैं प्लांट चला रहा हूँ। नवंबर 2014 में मेरा प्लांट स्टार्ट हुआ था, और लगातार 2023 ही आ गया है, लगातार मैं आटे का काम कर रहा हूँ, तो मुझे आटे का फैक्ट पता है। अगर हम पूरे साल की एवरेज की बात करेंगे, तो ₹1 किलो से ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मैंने आटे की मार्जिन को लेके आपको वीडियो बनाया, क्योंकि बार-बार मुझे मैसेज आ रहे थे, बार-बार लोगों का कहना था कि आटे में मार्जिन कितना होता है, क्या किस तरीके का काम है। तो मैंने आज मार्जिन को लेके ये वीडियो बनाया है, और मैं अगला वीडियो आपके ही जो मैसेज होंगे कमेंट बॉक्स में, उसके अनुसार बनाऊँगा। देखिए, मैं बताऊँ आपको, हमारे आटे के अलावा बेसन का भी प्लांट है, मसाले का भी प्लांट है, मस्टर्ड ऑयल का भी हमारा काम है, दलिये का भी हमारा काम है, और मसाले की रेंज मैंने आपको बताई, पूरी रेंज में हम काम करते हैं। तो अगला जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपके वो लोग जो रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर उनको रोज़गार से जोड़ सकता है, और लोगों को भी रोज़गार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैं आपको
धन्यवाद करता हूँ और पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।